ओके। तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि इंजन में पावर कैसे प्रोड्यूस करता है, यानी कि एक 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है और 4 स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है, इसके बारे में हम सभी लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सीखेंगे। एक सबसे पहले क्या करते हैं कि एक छोटा सा वीडियो है, इसके बारे में देखते हैं कि आपका 4 स्ट्रोक इंजन वर्क कैसे करता है। काफी यूट्यूब पे एक नंबर 1 का ये वीडियो है, काफी अच्छा बनाया है, लेकिन ये वीडियो इंग्लिश में है, तो मैं इसे क्या करूंगा, आपको हिंदी में जो है ट्रांसलेट कर दूंगा, जिससे आपको चीजें समझ में आए। ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो, ये आपका एक 4 स्ट्रोक इंजन है। ठीक है। 4 स्ट्रोक इंजन होता क्या है और 4 स्ट्रोक इंजन काम कैसे करता है, इसके बारे में आपको समझना है। ठीक है। तो आजकल हम लोग EFI गैस आपका इंजन पढ़ते हैं ना, EFI इंजन, या फिर इसको 4 स्ट्रोक इंजन भी बोलते हैं। नो इशू। 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, थोड़ा सा। हाँ, ये देखो, आपके सामने ये एक वीडियो चल रहा है। ठीक है। ये जो वीडियो है, 1 मिनट ना। ठीक है। अभी ये आपके सामने वीडियो जो है दिख रहा होगा ना। देखो, ये एक इंजन है आपके सामने, जैसा कि वीडियो में दिखा रहा है। ठीक है। इसमें आप देखोगे, इसके बेसिक कंपोनेंट के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है। बेसिक कंपोनेंट क्या है कि इसका जो है, ये आपका क्या है, ये वाला, ये आपका पिस्टन है, ये आपका कनेक्टिंग है, ये आपका क्रैंक है। ठीक है। और ये आपका जो है वाल्व लगे हैं, ये आपका इंजेक्टर लगा हुआ है। यहाँ पे ऊपर साइड देखोगे, आपका ये रोकर आर्म्स लगे हैं। ठीक है। तो ये इसके बेसिक कंपोनेंट है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है। अब देखो, पर आवाज अब नहीं आ रही है। इंजन जो होता है, ये आपका, तो सभी सिस्टम के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं। अब इंजन काम कैसे करता है, इसके बारे में आपको देखना है। अभी जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया था, पिस्टन ऊपर नीचे कैसे कर रहा है। ठीक है। पिस्टन आपका इंजन के अंदर ऐसे ही चलता है, कोई दूसरा तरीका नहीं होता। आपका क्रैंक जब मूव करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपका ये इंजन चलता रहता है। अब सुनो, हमारा इंजन में 2 पोजीशन होता है, एक होता है टॉप, एक होता है आपका बॉटम। जो टॉप होता है, टॉप टॉप हम सभी लोग जानते हैं कि इंजन में टॉप क्या होता है। ठीक है। हम सभी लोग को मालूम है कि सर ये ऊपर वाला टॉप होता है, और ये वाला जो होता है ना, इसको हम लोग बॉटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉटम। ध्यान दें, ये टॉप हो गया और आपका एक बॉटम। पिस्टन हमारा इसी टॉप और बॉटम के बीच में जो है चलता रहता है। ठीक है। और टॉप और बॉटम के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, इसी को हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक बोलते हैं। तो सबसे आपका, अब जो पिस्टन होता है ना, इसी टॉप और बॉटम के बीच में क्या करता है, चलता रहता है। इसी टॉप और बॉटम के बीच में क्या करता है, चलता रहता है। और इस प्रकार से स्पार्क आता है और आपका पिस्टन को नीचे धकेलता है। ठीक है। और अगेन आपका ये वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग ऐसे ऐसे होती है। और इसी प्रकार से आपका इंजन के भी, वास्तविक इंजन के अंदर भी ऐसे ही होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये देखो, अभी मैंने आपको पिछले जो अभी क्लास ले रहा था, ठीक है, उसमें आपको मैंने बताया था, फ्यूल डिलीवरी सिस्टम के बारे में बताया, इनटेक और एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में बताया, इंजेक्टर के बारे में बताया।
ठीक है, एयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में बताया, एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में बताया। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब देखो, सबसे पहला यहाँ पे क्या होते हैं, कुल 4 स्ट्रोक होते हैं। कितने स्ट्रोक होते हैं? 4 स्ट्रोक होते हैं। उन चारों स्ट्रोक में, यानी स्ट्रोक मैंने आपको बताया टॉप और बॉटम के बीच की जो दूरी है उसी को स्ट्रोक बोलते हैं। तो ये जो हमारा पिस्टन होता है ये 4 बार ऊपर नीचे करता है, इसीलिए इसको 4 स्ट्रोक इंजन बोला जाता है। ठीक है, तो ये देखो पिस्टन टॉप और बॉटम के बीच में क्या कर रहा है, खेल रहा है। सबसे पहला पिस्टन हमारा जब टॉप से बॉटम की तरफ जाता है उस दौरान जो है हमारा क्या करता है, इनटेक वाल्व खुलता है और हवा और पेट्रोल का मिक्सचर, अगर आप ध्यान से देखो तो हवा और पेट्रोल का मिक्सचर क्या करता है, इंजन के अंदर आ गया। और जैसे ही पिस्टन बॉटम पे पहुंचता है आपका क्या होता है, ये वाल्व क्लोज हो जाता है। क्या होता है, ये वाल्व क्लोज हो जाता है। अब जो हवा और पेट्रोल का मिक्सचर है ये इंजन के अंदर आकर फंस जाता है। ठीक है, अब ये कहीं जा नहीं सकता क्योंकि ऊपर से वाल्व क्लोज है, नीचे से जो है आपका पिस्टन क्लोज है। जब ये आपका क्या था, पिस्टन टॉप से बॉटम आया और हवा पेट्रोल का मिक्सचर अंदर आ जाता है, इसको बोलते हैं सक्शन स्ट्रोक। उसके बाद फिर से आपका क्रैंक घूमता है और आपका पिस्टन क्या करता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाने लगता है। और ये जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो इसको उस समय दोनों वाल्व क्लोज होते हैं और इसको बोला जाता है कंप्रेशन स्ट्रोक। क्या बोलते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है, इस दौरान दोनों वाल्व बंद होते हैं और पिस्टन तेजी से नीचे से ऊपर जाता है और हवा और पेट्रोल के मिक्सचर को कंप्रेस कर देता है। जैसे ही पिस्टन टॉप पे पहुंचता है यहाँ पे होता है स्पार्क, और स्पार्क होने की वजह से हवा पेट्रोल मिक्सचर में क्या होता है, आग लग जाती है और पिस्टन तेजी से नीचे की तरफ आता है। ठीक है, इस समय इसको बोलते हैं कंबस्चन स्ट्रोक या इसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक। इस दौरान आपका फ्यूल का जलना होता है और आपको पावर मिलती है। और लास्ट और अंतिम चौथा स्ट्रोक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। उस दौरान क्या होता है कि हमारा एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है और पिस्टन, ये क्रैंक जो है अगेन फिर से घूमती है और ये क्या करता है, जो हमारा पिस्टन होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, यानी बॉटम से टॉप की तरफ जाता है और एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है। जो भी जली हुई गैसें होती हैं उन्हें धकेलकर बाहर निकाल देता है साइलेंसर से। ठीक है, समझ में आया? तो ये कुल 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। ठीक है, मैं अगर कौन कौन से स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। ठीक है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। पावर को कंबस्टन भी बोलते हैं ना। तो ये चारों प्रोसेस बार बार होते रहते हैं, इसीलिए जो है इसको 4 स्ट्रोक बोले जाते हैं। तो ये चारों स्ट्रोक का नाम आपको मालूम होना चाहिए। बार बार देखोगे फर्स्ट स्ट्रोक में क्या होता है, इनटेक वाल्व खुलता है और हवा पेट्रोल का मिक्सचर इंजन के अंदर आएगा। और उसके बाद क्या करेगा, सेकेंड स्ट्रोक में ये क्या करता है, घूम के फिर से ऊपर, दोनों वाल्व क्लोज रहेंगे, आपको क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ पे कंप्रेशन होगा, आपका स्पार्क आएगा, स्पार्क आने के बाद कंबस्चन होगा, कंबस्चन होने के बाद आपको पावर मिलता है, इसलिए इसको पावर स्ट्रोक बोलते हैं। अगेन क्रैंक घूमने की वजह से आपका एग्जॉस्ट वाल्व जब खुलता है तो उसमें क्या होता है, सभी जली हुई गैसों को बाहर निकाल देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो ये चारों स्ट्रोक बारी बारी से आपका चलता रहता है। ठीक है, यहाँ पे किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी आप माइक ऑन करके बताना चाहें तो बता सकते हैं। एनीवन, किसी का कोई सवाल? बिल्कुल, इंजन इसी तरीके से चलता है, पिस्टन अप एंड डाउन करता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, क्योंकि इंजन बहुत तेजी से मूव चार करता है। वाल लगे उनका क्या, अच्छा, आपका ये कहना है कि सर जिन अगर, गाड़ियों में 4 वाल लगे थे। हाँ, अगर हाँ, 4 वाल्व लगा होता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें स्ट्रोक यही होते हैं। अगर 4 वाल्व लगा होता है तो कैसे काम करता है ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो,
आपका ये कहना है कि सर 2 वाल्व है तो क्या सीन है, 4 वाल्व क्या है तब क्या सीन है, तब कितने स्ट्रोक होंगे। देखो वाल्व से स्ट्रोक का कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। वाल्व चाहे 2 लगाओ चाहे 4 लगाओ, वाल्व एक प्रकार का दरवाजा होता है जो केवल हवा और पेट्रोल के मिक्सचर को अंदर आने देता है और जली हुई गैसों को बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। अगर आप वाल्व लगाते हो तो आप क्या करते हो, आप 2 वाल्व इनटेक साइड लगा लो तो ये, और 2 वाल्व एग्जॉस्ट साइड लगा लो तो 4 वाल्व की गाड़ी हो गई। आप 3 वाल्व लगा लो, लो आपका मर्जी है, आप 3 वाल्व लगा लो, 6 वाल्व हो गया, ठीक है। टीवीएस गाड़ी अपने में 3 वाल्व की गाड़ी देती है, ठीक है। 3 वाल्व का गाड़ी का मतलब ही नहीं होगा कि 3 स्ट्रोक हो गया, ठीक है। वाल्व से स्ट्रोक नहीं होता, वाल्व की संख्या सिर्फ इतना बताती है कि आपको हवा और पेट्रोल को अंदर लाने के लिए, जैसे एक कमरा है आपके पास, आपके इस कमरे में दो दरवाजा है, एक आने का एक जाने का, तो जाहिर सी बात है आप एक बार में एक ही बंदा आ सकता है ना। अगर आप 2 दरवाजे आने का 2 दरवाजा जाने का लगा दो, भाई कमरा तो एक ही है ना, आप आने के 2 है तो एक बार में 2 लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो संख्या ज्यादा आ जाएगी, बस इतना होता है। बाकी 2 वाल्व 4 वाल्व से कोई मतलब नहीं है, वो केवल आपका मतलब होता है कि कितनी हवा आप अंदर डाल पा रहे हो, कितनी हवा आप बाहर निकाल पा रहे हो जल्दी से। होता क्या है कि इंजन इतना तेजी से चलता है, उस दौरान जो है अगर आप सिंगल वाल्व लगाते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि हवा का मतलब अंदर जाने में और बाहर निकालने में समय नहीं मिलता है, जिससे क्या होता है कि इंजन में जो है ना वैक्यूम बनने लगता है, ठीक है। इसलिए हमारी ये कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा एरिया खुले और अधिक से अधिक हवा जल्दी से पहुंच जाए, जिससे क्या हो कि वहां पे जले, ठीक है, इंजन का परफॉर्मेंस में कोई कमी ना दिखे। इसलिए हमें ज्यादा हवा डालने के लिए कम समय होता है और ज्यादा हवा डालना है, तो ऐसा करने के लिए हमें 2 वाल्व और ऐड कर देते हैं, इसलिए 4 वाल्व हो जाती है। समझ, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। ये आपका 4 वाल्व का इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आप देखोगे तो आपका इस 2 वाल्व, इधर इधर से देखोगे, इधर ब्लू कलर दिया है, इधर से सक्शन हो रहा है, ठीक है। हवा पेट्रोल का, ये देखो सक्शन स्ट्रोक, हवा पेट्रोल का मिक्सचर आ गया और यहाँ पे स्पार्क आया, और ये पावर स्ट्रोक, और ये आपका एग्जॉस्ट। ये 2 वाल्व से आपका जली हुई गैसों को बाहर निकालना, और इधर के 2 वाल्व से हवा और पेट्रोल का मिक्सचर अंदर भेजना, बस इतना ही है। चलो, होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है इसमें कुल 4 स्ट्रोक होते हैं। एक होता है सक्शन, एक होता है कंप्रेशन, एक होता है पावर, और एक होता है आपका एग्जॉस्ट, ठीक है। ये 4 स्ट्रोक से काम आपका होता है, ठीक है। अब आपके इंजन में पावर प्रोड्यूस हो गई। अब पावर को कैसे आगे की तरफ लेके जाते हैं ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है।